छत्तीसगढ़ प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसमें नक्सल उन्मूलन को लेकर फैसला लिया गया। इस कारण बढ़ते नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए ये फैसला कारगर साबित होगा। हालांकि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने भी नक्सल उन्मूलन को लेकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नक्सल उन्मूलन को लेकर एक ठोस कदम उठाया, जिसके कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बढ़ते नक्सलवाद पर ब्रेक लगेगा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रोत्साहन किया जाएगा। बैठक में हुए फैसले पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों की काफ़ी उम्मीदें जागती नजर आई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्य अतिथि कक्ष में भूपेश कैबिनेट की बैठक संपन्न की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2023, नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टा अधिकृत अधिकार विधेयक 2023, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया है। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा शुरू करेंगे। बीजेपी से रहेंगे योगीराज माखन जी। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। और कांग्रेस से रहेंगे रजनू नेताम। रजनू जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। नमस्कार। नमस्कार जी रजनू जी, आप ही से समझ लेते हैं थोड़ा। नक्सल नीति को लेकर आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, कई प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी मिली, लेकिन जिस तरह से बड़ी बात निकलकर सामने आई कि नई नक्सल नीति लागू की जाएगी, उसको लेकर यहाँ पर मोहर लगती कैबिनेट में दिखाई दी। तो क्या कुछ रहेगी नई नक्सल नीति, क्या कुछ प्रभाव पड़ने के आसार हैं? कैबिनेट की बैठक हुई है जी। बस्तर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है और राजनांदगांव जिला प्रभावशील है। तो हमारी कोशिश है कि उन क्षेत्रों जो जी नक्सल गतिविधियों को किस तरह से नियंत्रण ला। आपकी आवाज कट रही है रजनू जी। फोन कट गया तो योगीराज जी आपका रुख करूंगा। योगीराज जी, क्या कहेंगे? भूपेश कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर यहाँ मोहर लगती दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर, खत्म करने को लेकर नई नक्सल नीति को जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है कैबिनेट में, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? चलिए मेहमानों से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन विधेयक संशोधन 2023 का अनुमोदन यहाँ पर किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकरीबन 2500 करोड़ रुपये की विश्व बैंक परियोजना चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त आकर्षि कश्यप दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। और पत्रकार सुरक्षा कानून को भी यहाँ पर मंजूरी मिलती दिखाई दी है। हालांकि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बात की जाए तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र से कई बार इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद होती रही है, क्योंकि पत्रकारों पर अत्याचार होने की खबरें लगातार सामने आती रहीं और हमेशा पत्रकार इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद करते रहे कि पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाना चाहिए। इसको लेकर आज भूपेश कैबिनेट में हरी झंडी यहाँ पर मिलती दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन यहाँ पर किया गया है। अब इसको लेकर उम्मीदें जागती यहाँ पर नज़र आने लगी हैं कि अब छत्तीसगढ़ का जो सबसे ज़्यादा बस्तर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस पे कहीं ना कहीं राहत की लहर चलती दिखाई देगी, लोगों को राहत मिलेगी और ऐसे में ये माना जा रहा है कि उस क्षेत्र का विकास तेज़ी से होगा।
और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनी जी, आवाज मिल रही है आपको? रजनी नेताम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी रजनी जी, बात चल रही थी, आपका फोन बीच में कट गया था। थोड़ा संक्षिप्त समझा दीजिएगा। आज जो नक्सल नीति को लेकर मंजूरी कैबिनेट में मिलती दिखाई दी है, क्या कुछ इसके मुख्य बिंदु है, किस तरह का प्रभाव पड़ता दिखाई देगा इस नीति के लागू होने के बाद? मैं वही कह रहा था, बस्तर जिला पूरी तरह से जगदल हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच है जी कि नक्सली क्षेत्रों में हमें विकास किस तरह से करनी है जी। जो वहाँ के आदिवासी है, गरीब है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करके जो नक्सली विचार जो लोग कभी कभी होते हैं, युवा जनरेशन, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनकी बेरोजगारी जी जो निर्मित समय समय पे होती है, उन सब चीजों को लेकर के रणनीति बना करके नक्सल समस्या को धीरे धीरे कम करने की हमारी कोशिश है। चलिए मैं फिर रुक करूंगा आपसे। योगीराज जी, किस तरह देख रहे हैं कैबिनेट के इस फैसले को? बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अब नक्सलवाद खत्म करने को लेकर नई नीति लागू की जाएगी। इसको लेकर हरी झंडी कैबिनेट में मिल गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी जी जी, आवाज उन्मूलन नीति, आवाज आ रही है? जी योगीराज जी, बात जारी रखिए। नक्सल उन्मूलन नीति जो भूपेश बघेल की जो अभी लेकर के आने वाले हैं, इन्होंने कैबिनेट में मंत्री मंडल में इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है, सिर्फ और सिर्फ इन लोग की एक दिखावा है। बस्तर में अभी जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर नृशंस हत्या करने का जो आरोप लिए हैं और लगा है, अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसे कार्रवाई नहीं कर पाई भूपेश बघेल। और हाल ही में गरियाबंद जिला भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 दिन पहले हरी पथरा गांव में एक नक्सलाइट के माध्यम से एक युवा साथी को गला घोट करके मार दिया गया। उसके ऊपर भी किसी प्रकार के कोई अभी तक के कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को एक औजार के तरह उपयोग कर रहे हैं, इस सरकार के माध्यम से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें विधानसभा में कर रहे हैं कि हम उन्मूलन करेंगे करके। ये मुझे नहीं लगता कि ये रही कहीं कसर जो 6-7 महीना में 4 साल तक की जिन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ में करेंगे। जी चलिए, क्या कहेंगे, सिर्फ दिखावा है रजनू जी भूपेश बघेल सरकार का? हालांकि आए दिन जो है नक्सल घटनाएं यहाँ पर सामने आती रहती हैं, प्रताड़ित लोगों को वहाँ पर किया जाता है। हालांकि उन क्षेत्रों को लेकर बात करें तो भूपेश बघेल सरकार में विकास नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर नेताम जी? नक्सली जो की खात्मा की बात या कम करने की बात सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगी? हमें तो नियंत्रण करना है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आक्रमण होती है, हमारे लोगों के ऊपर भी होती है। कांग्रेस और बीजेपी वाली बातें, स्थितियां ऐसी नहीं है। बीजेपी वालों कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कभी कभी होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। कांग्रेस के लोग ही तो ज्यादा मरे हैं नक्सलियों की वजह से। तो हमको तो ये तो सोचना पड़ेगा ना कि पूरी जिन जिन इलाकों में नक्सली गति से दूर। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं मिल रही है रजनू जी, बहुत कट रही है आवाज आपकी। जी 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 जी, हेलो, गरीब लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, ओबीसी है, वो लोग कभी कभी नई जनरेशन आती है, 14-15 साल के लोग हैं, ये जनरेशन कहीं कहीं प्रभावित होती है। हम देखे हैं, हम बस्तर के लोग हैं। लेकिन अब उनके नियंत्रण के लिए हम सरकार नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? तो इसी उद्देश्य को लेकर के माननीय भूपेश बघेल जी ने नक्सली उन्मूलन
के माध्यम से इसको कैबिनेट में ला करके जो पारित किए, और बेहतर सुविधाएं उन क्षेत्रों में, गाँव में, नक्सल क्षेत्र के गांवों में हम क्या दे सकते हैं, उनकी विचार के अनुरूप में, गांव वालों की सोच के अनुरूप में। उनको सड़क चाहिए तो सड़क मिलेगा, पेयजल की व्यवस्था तो हो ही रही है, और शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर, कृषि को किस तरह से बेहतर करें, ये सोच तो। लेकिन रजनी जी, विपक्ष को लेकर बात की जाए, खास करके भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कहती नजर आती है कि नक्सलों को, नक्सलवाद पर जिस तरह से लगाम रमन सरकार ने लगाई थी, उस तरह का जो है तस्वीर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सरासर झूठ। आरोप लगाने के लिए बीजेपी हमेशा झूठे आरोप लगाने में आगे रहती है। जबकि ये बात देखा जाए तो रमन सरकार में नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। देखिए, नक्सलवाद 2018 तक नक्सलवाद रहा ही जी, लेकिन 2018 नक्सलवाद बिल्कुल नियंत्रण खास करके बस्तर को देखा जाए तो 2018 के बाद बहुत कुछ हमारे आदिवासी वर्ग के लोग ही ज्यादा नक्सलियों के टारगेट को उपयोग करते। जी, चलिए योगीराज जी, जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार 2018 में बनी छत्तीसगढ़ में, और कहा जा रहा है, इस बात को लेकर दम भरा जा रहा है कि 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद काफी कम हुआ है। जो नक्सली है समाज के मुख्य धारा से जुड़ना है, सरकार उनके विकास को लेकर और खासकर के नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनके विकास को लेकर लगातार उचित कदम उठा रही है। तो क्या कहेंगे माखन जी इस बात को लेकर? मैं आज के इस डिबेट में बैठे कि 2018 तक अगर मान लो नक्सलवाद रहा, तो अभी जो घटनाएं हुई हैं तो वो नक्सलियों ने न करके कांग्रेस के एजेंट ने किए हैं क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमला हुआ है नक्सली ने न करके, वो क्या कांग्रेस के एजेंट या कांग्रेस के सदस्य लोग ने किए हैं? इसका अगर जवाब दे देते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि 2018 तक नक्सली रहा और 2018 के बाद नक्सली नहीं है करके। अगर नहीं है तो नक्सल माखन जी ये कह रहे हैं कि नक्सली खत्म हो गए। माखन जी ये कह रहे हैं कि 2018 तक अगर नक्सलवाद रहा, नक्सली जी नहीं इस तरह के आरोप लगा। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले आपने कहा है कि 2018 तक नक्सली थे, अभी नक्सली नहीं है। आपने सीधा सीधा कहा। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके कहे के अनुसार क्या अभी जो घटनाएं घटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हाथ है वो कांग्रेस के एजेंट की, कांग्रेस के सदस्यों लोग की थी? और अगर नहीं है नक्सली, दो सवाल है मेरा, अगर नहीं है तो नक्सल उन्मूलन नीति बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी, लेकिन योगीराज जी, जिस तरह से आप हमलों की लेकर बात कर रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस तो खुले तौर पर यही कहती है न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस नेताओं पर भी हमले होते हैं, लोगों पर भी हमले होते हैं। नहीं, अभी बताइए ना, कांग्रेस की कौन से नेताओं के ऊपर हमला हुआ है? अरे जब झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था उस समय तो बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता थे वहाँ मास्टर मान्यवर जी अभी सुकमा में हमारे युवा सरपंच को और वो जेब में सुकमा जिले में आज तक कहाँ गया? 4 साल 4.5 साल होने को है, आप सत्ता में हो, आपका जेब से पर्ची नहीं निकाल पाए अभी तक के निकाल पाए। क्या बात कर रहे हैं आप? किस बात की कर रहे हैं? नक्सलियों की किस गतिविधि की बात कर रहे हैं आप वो सबूत क्यों पेश नहीं करते? किससे डर लगता है आपको? देखिए माननी जी, 2000 आप सबूत को दिखाने के लिए आपको डर क्यों लग रहा है? भूपेश बघेल अपने 2000 मैं ये कहूँ तो 2004 के बाद से 2018 तक जितने आदिवासी पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो मारे हैं उनकी गिनती नहीं कर पा सकते हैं। इतने लोग आदिवासी घर छोड़ के दूसरे धारा में जोड़ने की जो स्थानों में जाने के लिए सरकार ने, हम प्रयास नहीं करेंगे, सरकार की ओर से प्रयास नहीं होगी तो फिर नियंत्रण कैसे होगी? नारायणपुर जैसे क्षेत्र में अभी सदन में क्या गूंजा था? आपके ही मंत्री, आपके ही पार्टी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है आपके मंत्री के ऊपर कि नक्सली क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्र में वहां किस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं।
जब ये आरोप आपके पार्टी के अध्यक्ष ही लगा रहे हैं, और उसकी देखो उसकी हैसियत कितनी होगी कि मंत्री के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, मंत्री उसकी बात नहीं मान पा रही है जी। जांच चल रही है, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्यवाही करेंगे। आपके ऊपर दोषी है तो जरूर कार्यवाही होगी, और हम अच्छे आप और सिर्फ कर रहे हैं कि डीएमएम की राशि का जिस तरह से आपकी सरकार ने दुरुपयोग, चलिए माखन जी, नेताम जी से आपका सवाल मैं पूछ लेता हूँ। माखन जी, नेताम जी से मैं पूछ लेता हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति आज बस्तर में बहुत अच्छी है जी। रजनू नेताम जी, जिस तरह से सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर कदम उठाया, उसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और आप भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि 2018 के बाद नक्सलवाद पर लगाम लगाई है, अंकुश लगता नजर आ रहा है, नक्सली जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ते यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है, अगर परिस्थितियां सुधर गई तो फिर नक्सलवाद को लेकर नई नीति की जरूरत क्यों पड़ रही है? नई नीति अभी वर्तमान में 2-3 घटनाएं जरूर घटी है। उन घटनाओं से हम सतर्क है, सरकार सतर्क है, और हमारे जनता क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि है कहीं ना कहीं कुछ सड़कें, क्योंकि आज ही मेरी बात हुई है कि सुकमा के हमारे घटनाएं क्यों घटी, तो ये स्थिति रही कि वो एक ठेकेदार, जो टेंडर लगा था, ठेकेदार ने हमारे जनप्रतिनिधि के पास गया और पूछा कि ये रास्ता कहाँ, इस रास्ता को कहाँ से कहाँ बनेगा, इस तरह से उन्होंने दिखाया उस रास्ता को। तो ये कंफ्यूजन जरूर कुछ हुआ है कि नक्सली उनके घर में आकर के उसको उठा करके बहुत मारपीट की है। तो इस तरह की घटनाएं हैं, कहीं सड़कों को लेकर के थोड़ी सी नक्सली जरूर दहशत में है कि सड़कें बनेंगे, विकास के मुख्य धारा में लोग जुड़ेंगे, और उन जो अंदरूनी इलाके हैं उनमें सड़कें बनेंगी। ये थोड़ी सी तो है, इस बौखलाहट से नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने नक्सली उन्मूलन के लिए फिर से विचार करके अच्छी नीति बना करके इस पे नियंत्रण करने के लिए कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट में रख करके निर्णय पारित करके नक्सली उन्मूलन चाहे बीजेपी कांग्रेस हो या छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम कोशिश हमारी सरकार कर रही है। और आशा नहीं, उम्मीद है कि हमारे भूपेश बघेल जी ग्रामीण परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है, किसान परिवार है के लोग हैं, और गांव के लोगों की समस्याओं को, दुखों को देख करके उनकी लिए योजनाएं बना करके अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ को आज ला दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं नियंत्रण कर पाने में हम जरूर सफल होंगे, हमारी सरकार सफल होगी। चलिए योगी राज जी, भूपेश बघेल सरकार जिस तरह से गंभीरता से कदम उठा रही है उसको लेकर अगर देखा जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी कुछ तस्वीर जो है यहाँ पर बदलती नजर आई है। लेकिन जिस तरह से नक्सल नीति को लेकर बात करें, क्योंकि इससे पहले भी नक्सलियों पर जब नकेल कसने की बात सरकार की तरफ से आई थी तो क्या कहा जाने लगा कि नक्सली जो है कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, आत्मसमर्पण करने की तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। और इस बात को लेकर अन्य राज्यों में भी चर्चाएं होती दिखाई दी कि छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल सरकार की नीति है नक्सल को खत्म करने को लेकर उस पर अध्ययन किया जाएगा और अन्य राज्यों में भी लागू करने को लेकर खबरें निकलकर सामने आई थी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर योगी राज जी? मैं यही पूछना चाहता हूं, जब इतनी अच्छी नीति चल रही है तो उसको उन्मूलन नीति अलग से लाने की जरूरत क्या हुई, क्यों पड़ी? भाई आप अगर मान लो जब आपका आदर्श प्रस्तुत हो रहा हो तो आप ऐसे नियमों को क्यों परिवर्तन करेंगे? आप उस बात की जब आपको तारीफ मिल रही है तो उन नियमों को क्यों परिवर्तन करना चाहेंगे? जब ये बात आ रही है तो परिवर्तन करने की जब इनको लग रहा है, कहीं ना कहीं चिंता सताए जा रही है कि हमारी नीति गलत है जी। और जो हमने जो शोबाजी किया है, हमने जो जगह जगह जाके पब्लिक प्रोपागेंडा किया है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक वो देख रही है। और ये अभी लास्ट 3-4 महीने में जो घटना आ रही ना, इसकी सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी है। मैं भी गरियाबंद क्षेत्र से, वनांचल क्षेत्र से हूँ, यहाँ पर भी आकर